प्रवीण की खूनी दुल्हन। अब तक आपने सुना कि प्रवीण अपने तीनों दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त की शादी के लिए जा रहा था। रास्ता भटक के उनकी कार एक जंगल में आ जाती है और वहाँ से चोरी हो जाती है। अंधेरी रात से बचते हुए रास्ता चलते चलते उन्हें दूर से एक घर दिखाई देता है। खाली घर पाकर वो सब थके हार के वहीं सो जाते हैं। तभी प्रवीण की आंखें खुलती है और उसे किसी की पुकारने की आवाज़ आती है। आंखें खोल के वो जब देखता है तो उसे वहाँ सामने एक सुंदर सी गांव के लिबास पहने एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है। उसे देख के वो मदहोश हो जाता है। प्रवीण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लग जाता है। चलते 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 उसको पता ही नहीं चलता और वो वहाँ से दूर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद प्रवीण देखता है कि वो लड़की किसी रोशनी की तरफ बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते वो लड़की उस रोशनी के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तेज रोशनी पड़ती है। उस रोशनी की चमक इतनी तेज होती है कि प्रवीण की आंखें बंद हो जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो किसी गांव में है। वो आसपास देखता है और घबरा जाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में उस घर में सो रहा था। फिर वो यहाँ कैसे, उसे कुछ याद नहीं था। तभी वो आसपास चल के इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है वहाँ एक गांव है, वहाँ झोपड़ियाँ हैं, लोग सो रहे हैं, अंधेरी रात हो रही है, किसी किसी के घर में रोशनी है, किसी किसी में नहीं है। ये सब देख के वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो एक जंगल में था जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। पर अब वो यहाँ अचानक यहाँ कैसे? फिर वो अब अपने दोस्तों को आवाज़ लगाने लगता है, सबका नाम ले लेके उन्हें पुकारने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी दूर तक वो इधर उधर चलने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके, पर उसे कोई नहीं मिलता। गांव वाले सब सो रहे होते हैं तो उसे रास्ते में भी कोई नहीं मिलता। पूरी रात वो अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वहीं एक ठेले के ऊपर सो जाता है। अगले ही दिन जैसे प्रवीण अपनी आंखें खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे चारों तरफ से कुछ आदिवासी लोगों ने घेर लिया होता है। जैसे ही वो उठता है वहाँ ठेले से, वो खड़ा होता है और वो देखता है कि ये सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। उनके लिबास बहुत ही अलग थे, बहुत ही अलग। वो लोग किसी अलग ही जाति प्रजाति, किसी और ही समाज के लग रहे थे। प्रवीण थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो लोग उसकी भाषा भी नहीं समझ पा रहे थे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गया है, लेकिन वो लोग उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आईं, जैसे कोई किसी की जय जयकार कर रहा हो, लेकिन वो किसी और भाषा में थी। तो उस जय जयकार की आवाज़ सुनकर सभी लोग एक तरफ हो गए और एक रास्ता खोल दिया। उस रास्ते से उसने देखा कि कुछ लोग एक डोली पर बिठाए किसी को लेके आ रहे हैं और उसकी जय जयकार भी हो रही थी। वो डोली दूर होने के कारण प्रवीण समझ नहीं पा रहा था कि उस डोली के ऊपर कौन बैठा है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आने लगा प्रवीण हैरान रह गया, क्योंकि उसने उस डोली में उसी लड़की को देखा जो कल रात उसको इस गांव तक लेके आई थी। प्रवीण उसे देख के हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की तो कल रात को ही रोशनी के अंदर गायब हो गई थी। तो वो यहाँ कैसे, और वो भी ऐसे किसी डोली पर बैठ के जैसे वो कहीं की रानी हो। प्रवीण उसे देख के समझ नहीं पा रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी उसकी डोली प्रवीण के आगे आके रुकी। वो उस डोली से उतरी और प्रवीण के पास आई। प्रवीण फिर से मदहोश होकर उस लड़की को देख ही रहा था। तो वो लड़की आई और वो प्रवीण से बोलती कि धन्यवाद। प्रवीण समझ नहीं पाया उसने ऐसे धन्यवाद क्यों कहा, और वो लड़की तभी पीछे मुड़ी और अपने अलग ही किसी भाषा में उसने उन लोगों को कुछ बोला, और उन लोगों ने प्रवीण को उठा लिया और उठा के एक और डोली में बिठा के उसे एक तरफ लेके चलने लगे। प्रवीण हैरान हो गया। प्रवीण पूछता ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी थोड़ी ही देर बाद वो डोली किसी एक बड़े से महल के अंदर प्रवेश हुई। प्रवीण भी हैरान था कि ये महल कितना सुंदर है और ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। वो बहुत परेशान था। वो लड़की उसे
अपने साथ उस महल में लेके आई और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने अपने ही भाषा में कुछ पूछा और लड़की ने जवाब दिया। प्रवीण भी हैरान था कि क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद प्रवीण ने उस लड़की को इशारा किया और उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो लड़की बोलती कि तुम्हारा और मेरा विवाह होने वाला है। प्रवीण बहुत परेशान हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हो सकता है। वो तो उस लड़की को जानता तक नहीं। पर प्रवीण को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसने अपनी भाषा में राजा को समझाया कि नहीं, हमारा विवाह नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस लड़की को नहीं जानता। बट राजा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उसने तो जितना ही समझ आएगा जो वो लड़की बोलेगी। बट वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को सब समझ आ रहा था, उसको हिंदी भी आती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी सब लोगों ने उसे अपना मेहमान समझकर उसे एक कमरे में लेके गए और उसकी खातिरदारी करने लगे। बेचारा प्रवीण, वो लेकिन किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था उसे क्या चाहिए। जैसे ही शाम हुई और सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सोने लगे, तब प्रवीण ने ये सोचा कि मैं उस लड़की से मिल लेता हूँ एक बार और उसे पता तो करता हूँ कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। प्रवीण के पास बहुत सारे सवाल थे और उस सवालों का जवाब सिर्फ वो लड़की दे सकती थी। तभी वो उस लड़की से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ गया। कमरे से पहले उस लड़की की खिड़की पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा वो लड़की एक बहुत ही भयानक रूप लिए, एक चुड़ैल जैसी, बाल बिखरे, लाल सिंदूर और उसके हाथों पर खून लगा हुआ था, उसके मुंह में खून लगा हुआ था। ये सब देखकर प्रवीण हक्का बक्का रह गया और वो वहाँ से जल्दी से भाग के अपने कमरे में जाकर छुप गया। उस लड़की को भी प्रवीण की आहट आई कि शायद उसे किसी ने देखा और तभी वो अपने असली रूप में आई और कमरे से बाहर आके इधर उधर देखने लगी, बट उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो अपने कमरे में जाके आराम करने लगी, इस बात की खुशी से कि अगले दिन उसकी शादी थी प्रवीण से। और प्रवीण पूरी रात नहीं सो पाया ये सोच के कि उसकी होने वाली दुल्हन एक चुड़ैल है।